एक बार क्या हुआ कि एक परिवार से सभी लोग वृंदावन आए परिक्रमा लगाने के लिए। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, उनके माता पिता, सबकी श्रद्धा थी। सबने वृंदावन की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा के वो बगल के गांव के थे, यहीं ब्रज के थे, कोई पास में गांव था। तो वो गाड़ियों से, वो जमाना था जब गाड़ियों, बैलगाड़ियों से लोग आते थे और अपनी गाड़ी से लोग चले जाते थे। तो जब वो परिक्रमा लगा के गए तो दोपहर का समय था, एक पेड़ की छांव में विश्राम करने लगे। उस पेड़ पर कुछ प्रेत रहते थे, भूत प्रेत। उस पेड़ पर भूत प्रेतों का साया था। अब ये लोग कुछ जानते नहीं थे, वृंदावन की परिक्रमा लगा के गए और वहां बैठे। और उन्होंने परिक्रमा कैसी लगाई? उस जमाने में तो पक्की सड़कें नहीं थी, तो कुछ परिक्रमा चल के लगाई, कुछ परिक्रमा वो ब्रज रज में लौट कर लगाई, दंडवती, 2-4 दंडवती। तो शरीर में, कपड़ों में ब्रज रज भरी थी। हवा चली, वो जब पेड़ के नीचे बैठे तो वहां प्रेत रहते थे। वो अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में विश्राम किया पेड़ के नीचे, वहां प्रेत रहता था। कुछ प्रेत रहते थे, एक से अधिक। तो जब हवा चली तो इनके शरीर में जो रज लगी थी, ब्रज रज, वो हवा से उड़ी और ऊपर गई तो प्रेतों के माथे पड़ी। तो प्रेत भी प्रेत योनि से मुक्त होके भगवत धाम को चले गए। ये ब्रज रज की महिमा है। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। ब्रज रज में कोई लौट जाए, ब्रज रज मस्तक पर लगाए, सदगति हो जाती है। बड़ी महिमा है इस धूली की, इस माटी की महिमा। इसलिए आप लोग बड़भागी हैं कि आप वृंदावन की पावन धरा पर बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो क्या हुआ, हमारे माथे पर भी भक्तों के चरण की धूल उड़ उड़ के माथे पर पड़ रही है। और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है इस धूली से, तो प्रेतों को क्यों नहीं मिल जाएगी? इसलिए यह धन्य है वृंदावन। हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना साहब माथे पर, कई लोग पूछते हैं आप तिलक क्यों लगाते हैं, क्या कारण है? तो हमारे जो तिलक होता है ना, ये तिलक में सभी तीर्थों की रज मिलाई जाती है। गोपी चंदन मिलता है वृंदावन में, वो ब्रज की रज से ही बनता है। ये जो वाइट चंदन हमने लगा रखा है माथे पर, ये सभी तीर्थों की रज को मिला करके चंदन बनाया जाता है। और जब हम इसे अपने माथे पर सजाते हैं तो भाव यही है, सारे तीर्थ आ गए मेरे माथे पर, सारे तीर्थों को मैंने चूम लिया है, माथे सिरोधार्य कर लिया। मेरे इस तिलक में सभी तीर्थों की माटी मिली थोड़ी थोड़ी। इसलिए कहा करता हूं माथे पर तिलक लगाया करो। हर भक्त अपने अपने ढंग से, जो जिस संप्रदाय का है वो अपने संप्रदाय का तिलक लगाता है। तिलक कोई भी लगाए, सफेद लगाए, पीला लगाए, जो चंदन है उसमें जरूर रज मिली होती है। अयोध्या की रज, ब्रज की रज, रंगनाथ जी की रज, पंढरपुर की रज, सभी तीर्थों की रज इकट्ठी की जाती है और उस रज से फिर चंदन तैयार किया जाता है। और केवल भगवान की रज नहीं ना, हमारे स्वामी श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री रामानुजाचार्य जी जहाँ प्रकट भये हैं, उनके गांव की वह धूल भी मिलाई जाती है जिस धूल पर वो कभी चले हैं। तो इसमें भगवान और भक्तों के दोनों की रज है। इसलिए अपने माथे पर भक्तों की रज, भगवान की रज को सजाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने का बहुत बड़ा भाव है।
तिलक लगाते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। तिलक लगाते समय अपने गुरु चरणों को मस्तक पर रखना चाहिए भाव से कि मेरे माथे पर गुरु चरण है, मेरे माथे पर भगवान श्रीमान नारायण के चरण हैं। ऐसा भाव बनाकर, पहला भाव ऐसा बनाओ कि हम भगवान को तिलक लगा रहे हैं और लगाकर बची प्रसादी अपने माथे पर सजा रहे हैं। तो तिलक ऐसे लगाया जाता है, डायरेक्ट अपने माथे तिलक नहीं लगाया जाता। पहले तिलक भगवान को लगाया जाए, फिर वो तिलक बन जाता है प्रसाद, फिर वो लगाया जाए माथे पर। चंदन अपने लिए नहीं घिसा जाता, चंदन घिसने का भी एक विधान है। चंदन अपने लिए कभी नहीं घिसा जाता, चंदन हमेशा भगवान के लिए घिसा जाता है। भगवान को लगाकर जो बचता है वो प्रसाद भक्त अपने माथे पर लगा लेता है। अपने लिए नहीं घिसा जाता कि हम अपने लिए तिलक लगाने के लिए घिस रहे हैं, भगवान के लिए तिलक घिसा जाता। चंदन, मलयाग्र चंदन इत्यादि जो भी है ठाकुर जी के लिए घिसा जाता है। भगवान को लगाकर फिर प्रसाद स्वरूप से लगाना चाहिए। तिलक की अपनी महिमा है। हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि एक यज्ञ करने का जो पुण्य है वह एक बार तिलक लगाने का पुण्य है। आप एक बार तिलक लगाएं, आज लगाया तो एक यज्ञ का पुण्य आज मिला, एक तिलक कल लगाया तो कल भी। इसलिए हमारे यहाँ 12 तिलक लगते हैं, 12 तिलक लगते हैं। 12 आप तो नहीं लगा पाएंगे। माथे पर लगता है एक, यहाँ पर लगता है, छाती पर, हृदय पर लगता है, पेट पर लगता है, भुजाओं में लगता है, यहाँ पीछे यहाँ लगता है। टोटल 12 तिलक होते हैं। आचार्य चरण लगाते भी हैं। तो आप एक ही लगा लें पर्याप्त है। तो एक तिलक लगाएंगे तो एक यज्ञ का पुण्य, और रोज 12 लगाएंगे तो 12 यज्ञ का पुण्य। 12 रोज ना लगे तो आप एक तो लगाओ। तिलक आवश्यक नहीं, अति आवश्यक। हम सभी वैष्णवों के लिए, सनातनियों के लिए माथा खाली नहीं होना चाहिए। खाली माथा देखने से अपराध लगता है।